कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इसको भी समझेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि सनातन के एक पक्ष से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध क्यों हो रहा है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि रिलीजियस टेररिज्म है, इसके क्या मायने हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हरिभाऊ पाथोड़े जुड़े हुए हैं, जो कि नागपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ साध्वी शिवानी दुर्गा जी हैं, जो कि एक जानी मानी संत हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रकाश जोशी, आचार्य प्रकाश जोशी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद से। मेरे साथ इसके अलावा कंप्यूटर बाबा भी जुड़ेंगे, प्रोफेसर जुनैद हैरिस भी जुड़ेंगे, और मैंने आपको बताया कि डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पर। मुझे बताइए कि चलिए, आपकी जो शिकायत है उसको आधारहीन पाया गया। आपने जो शिकायत की थी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ, उसको बिल्कुल आधारहीन पाया। क्या आप अदालत जा रहे हैं बाबा के खिलाफ, अगर आपको लगता है कि वाकई अंधश्रद्धा का केस बनता है तो? क्योंकि बाबा ने कभी चमत्कार का दावा नहीं किया। जी 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 हम जो चुनौती दे रहे थे वो दिव्य दरबार के लिए, दिव्य शक्ति के लिए। अभी भी हमारा मानना है कि कोई इस दुनिया में दिव्य शक्ति नहीं होती या कोई दिव्य चमत्कार नहीं कर सकता। हम अपने इरादे पर ठाम हैं। अभी रह गई बात तो वो पुलिस ने जो कहा कि इसमें कुछ दम नहीं हो, जो नागपुर में उन्हें खंगाला, जो वीडियो देखा कि बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया। लेकिन हमें लगता है जो महाराष्ट्र का कानून है, ये कानून के तहत उन्होंने जो कुछ दावे किए हैं वो दावे कानून के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में जाने की भी, क्योंकि कोर्ट ने इसके पहले भी कुछ जो बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ में एक रिजल्ट दिया था, उसमें डिटेल्स उन्होंने लिखा था। इसी ढंग का कोई भी आदमी अगर चमत्कार कर या कुछ भी ये एक अपना जादू टोना विरोधी कानून के तहत ये गुनाह है, ये गुनाह साबित करने के लिए ये पुलिस ने कहा है, सिर्फ पुलिस को नहीं मिला। लेकिन पुलिस, इसका मतलब ये नहीं होती कि पुलिस पूरी कानून की तहकीकात कर सकती है या वीडियो में जो कुछ उन्होंने देखा वो सही है या वो एंगल नहीं होगा शायद उनका, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। अगर बाबा दिव्य शक्ति का दावा कर रहे हैं, बाबा चमत्कार का दावा कर रहे हैं, जो रायपुर में भी किया। पाथोड़े साहब, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, बाबा ने मेरे इंटरव्यू में ऐसा कोई दावा नहीं किया। उन्होंने कहा ना मेरे पास दिव्य शक्ति है, ना मैं चमत्कार करता हूं, जो कुछ होता है मेरे इष्ट देव करते हैं। भगवान बजरंगबली की बात की उन्होंने। हाँ जी जी, भगवान बजरंगबली की बात की, वो भी कानूनन अपराध है। अगर कोई ऐसा दावा करता है कि मुझमें दिव्य शक्ति है, यानी मैं भगवान का अवतार हूँ या मुझे नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा है। चलिए, मैं साध्वी शिवानी दुर्गा जी के पास चलता हूँ। शिवानी जी, बताइए मुझे, क्या पाथोड़े जी की बात से सहमत है? बाबा ने क्या कहा है? मेरे इंटरव्यू में तो कम से कम नहीं कहा कि मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं चमत्कार करता हूं। अगर इष्ट देव के नाम पर भी वो बोलते हैं तो पाथोड़े साहब का कहना है कि अदालत में केस बनता है। अच्छा, हर हर महादेव आप सभी को। हरिभाऊ जी, आपको भी हर हर महादेव। पता नहीं आप बोलेंगे या नहीं, क्योंकि आप तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से, तो पता नहीं भगवान का नाम भी लेंगे कि नहीं लेंगे। खैर, आपने कहा कि भगवान विरोधी नहीं है। तो अभी तो आपने कहा कि है ना, भगवान के नाम पर अगर भगवान का नाम भी कोई ले रहा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सुनिए मुझे धोखाधड़ी कर रहा है या मुझमें ही भगवान है, मैं ऐसा कर रहा हूं, उनको भी करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो भी आपने ये स्टेटमेंट दी है हरिभाऊ जी, उन्होंने इनमें से एक भी चीज नहीं बोली। भगवान पर विश्वास करने का अधिकार हर सनातनी का है, हर मनुष्य का है, क्योंकि हम उस एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं जिसे आप साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं, फोर्स कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। हम उसे सनातनी भाषा में भगवान कहते हैं। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अगर वो इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी भी वे में, स्पिरिचुअल वे में अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहां क्या गलत है? बहुत से डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, बहुत से इंजीनियर्स फेल हो जाते हैं, बहुत सारी साइंस की थ्योरीज फेल हो जाती हैं, बहुत सारे वकील भी कोर्ट में फेल हो जाते हैं। तो क्या आप सबके ऊपर केस करेंगे? क्योंकि वो भी तो अपना काम कर रहे हैं।
ये भी भगवान, और हम भगवान के द्वारा पैदा किए गए सब बच्चे हैं भगवान के, तो हमें पूरा अधिकार है भगवान का नाम लेने का। अगर मेरे माता पिता का कुछ नाम है और अगर वो किसी में पारंगत हैं तो मैं तो गर्व से कहूंगी कि हाँ मेरे माता पिता, तो मैं उस परमेश्वर की बच्ची हूं, तो मुझे पूरा अधिकार है अपने पिता का नाम लेने का, पूरा अधिकार है अपनी माँ का नाम लेने का। क्यों इसमें क्या गलती है? इसको आप कैसे कोर्ट में ले जा सकते हैं? बताइए हरू भाऊ जी, क्या गलती है? अगर वो कहते हैं कि मैं इष्ट देव की आराधना करता हूँ, हनुमान चालीसा करके लोगों की निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में खर्च करता हूँ, तो इसमें क्या गलत है? बताइए हरि भाऊ, इसमें क्या गलत है? वो नहीं कहते मैं चमत्कार करता हूँ, वो नहीं कहते मैं भगवान हूँ, वो नहीं कहते कि मेरे में कोई दिव्य शक्ति है। अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसको हम विरोध नहीं करते। वो ऐसा जब दावा करता है कि भगवान की शक्ति, यानी मैं भगवान का अवतार हूँ या भगवान की शक्ति मुझमें है, और इससे ये शक्ति से मैं इलाज करता हूँ, ये अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है, हमारा ये कहना है। और कानून भी यही कहता है, हरि भाव जी, भारतीय संविधान भी ये कहता है। वो अवैज्ञानिक सोच बढ़ाता है। हरि भाव कैसा किया था मैम जी, स्वामी जी क्या कह रहे था? अगर ऐसे इलाज करते ऐसे, हे मॉडर्न विज्ञान कुठून आलाय सांगा ना मला तुम्ही, हे मॉडर्न विज्ञान कुठून आलाय? हिंदी में प्लीज साध्वी जी। नहीं, मैं हरि भाव से जरा मराठी में उनसे बात करने की चेष्टा कर रही हूँ, शायद मेरी बात समझ में आ जाए। हाँ, नहीं पहुंच गई। आप हिंदी में भी बात मेरे पास पहुंच गई, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो दर्शक है वो हिंदी के हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए बात। हम भगवान को विरोध नहीं करते, धर्म को भी विरोध नहीं करते। और नहीं हरि भाव जी, मुझे मेरा क्वेश्चन है, हरि भाव जी मेरा क्वेश्चन है कि विज्ञान आया कहाँ से? आप जिस विज्ञान के लिए कहते हैं वो विज्ञान आया कहाँ से? उसका आधार क्या है? विज्ञान हम हमारे आजू बाजू में जो देखते हैं, उसमें जो खोजते हैं, उसको ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान नहीं, इसका आधार क्या है? नहीं, मैं तो आपको इसका साइंटिफिक आंसर दे दूंगी, लेकिन मुझे आप बताइए इसका आधार। विज्ञान का भी आधार होना चाहिए, क्या आधार है उसका? बताइए हरि भाव। आप बात कर रहे हैं कि फिर आचार्य जी के पास भी जाना है, विनोद जी के पास भी जाना है। मैडम, विज्ञान एक प्रोसेस होता है, एक वैज्ञानिक सोच एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मैं समझ गई आप प्रोसेस बता रहे हैं। हाँ, लेकिन विज्ञान आया कहाँ से? विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कोई भी बात विज्ञान में अगर तो दो तरह से विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आप वो बताएं। हमने बाबा जी को भी वही कहा है। हम मुद्दे पर आते हैं। अगर मैं मुद्दे पे हूँ, मैं बिल्कुल मुद्दे पे हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ विज्ञान कहाँ से आया, आप उसका उत्तर दीजिए मुझे। हरि भाव जी, नहीं, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है हरि भाव जी, प्लीज। अच्छा, हरि भाव और शिवानी जी को दिखाइए, अगर आमने सामने दिखा सकते हैं। कोई लॉजिकल सवाल पूछ रहे कि विज्ञान आया कहाँ से? वही मैं बात कर रहा हूँ कि विज्ञान कैसे कहते हैं। जो दावा करते हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि मुझमें इतनी शक्ति आ गई है, जो भगवान का नाम लेकर वो कहते हैं, लेकिन वो भगवान को खुद को बचाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। और मैं उत्तर नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने जो आपसे पूछा ये उसका उत्तर नहीं है। विज्ञान कहाँ से आया उसका उत्तर दीजिए। विज्ञान की कहीं से तो उत्पत्ति हुई होगी, कहीं से तो विज्ञान पैदा हुआ होगा, आप उसका उत्तर दीजिए। ये जो आप बता रही हैं, जिस विज्ञान पर आधारित आपकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, हरिभाव बताइए वो विज्ञान आया कहाँ से? वैज्ञानिक तथ्य आप रखते हैं, वो विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है ना, जैसा विज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं तो विज्ञान की बात कर रहा हूँ ना। आप जो अभी मुझे आपके माध्यम से आपके माध्यम से सभी दर्शक देख रहे हैं, ये विज्ञान नहीं तो क्या है? ये चमत्कार थोड़ी है।